नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा एग्जाम पॉइंट। जी हां दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया। इस बार मैंने अपने चैनल का नाम रखा अल्फा एग्जाम पॉइंट। कारण इसका ये था कि इसका नाम थोड़ा बड़ा हो जा रहा था, सर्च करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। जिस एकेडमी में हम लोग पढ़ाते हैं, उस एकेडमी के कुछ बच्चों ने कहा सर हम लोगों ने सर्च करने में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही थी, तो और चैनल का नाम आ जा रहा था, जिस वजह से हमने इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ईजी डाल दी, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैंने जो क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपको ना केवल इसमें ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस और भी एग्जाम जैसे कि आरपीएफ का एग्जाम हो गया आपका आने वाला है, आरपीएफ एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। उन सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी भटकिएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रिवीजन जिस तरीके से कराता हूं बाबू, अगर आपको ऐसे रिवीजन करके जाने पड़ेंगे ना एग्जाम में, क्योंकि बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, उनका रिवीजन हो रहा है। अगर आप रिवीजन का टाइम नहीं पा रहे हो तो मेरे वीडियो पे जुड़ जाइए, आपको ऐसा रिवीजन देंगे कि जिससे कि आपका फुल टू रिवीजन हो जाएगा। आप ये सीरीज देख सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल आरपीएफ एएलपी सारे के सारे के लिए अप्रैल और मार्च का ये करंट अफेयर है, ठीक है। रट के जाना है ऐसे सीरीज को आपको, ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, मैं आपके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी है मैंने। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। चलिए ये है आपका पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। हाँ, कह रहा है हाल ही में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना? स्वीडन। स्वीडन इसका नया सदस्य बना था। और स्वीडन की राजधानी जो है आपकी स्टॉकहोम। कहाँ राजधानी है? स्टॉकहोम राजधानी है। नाटो के मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। और ये किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और अगर बात करें तो नाटो यूरोपीय देशों का एक ऐसा संगठन है जिसके सहारे अमेरिका अपनी निशाने लगाता है। जैसे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए और इस बहाने अमेरिका रसिया के साथ अपनी दुश्मनी का बदला ले सके। इस वजह से नाटो क्या कर रहा है? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को बहुत सारे हथियार दे रहा है, अन्न दे रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन और रसिया का युद्ध बरकरार रहे, ठीक है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का पूरा नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक महासागर से सटे हुए देश जितने भी हैं, सारे देश एक संगठन बनाते हैं जिसको कंट्रोल अमेरिका करता है, इनडायरेक्टली करता है। करता कौन है? अमेरिका करता है, जिससे वो अपने दुश्मनों पर निशाना साधता है। और इसमें जुड़ने वाले मैक्सिमम देश कौन से हैं? आपके यूरोप के देश हैं, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा? चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे युवा और सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति यतिन भास्कर दुग्गल। कौन? यतिन भास्कर दुग्गल, नाम याद रख लीजिए। युवा सांसद, सबसे युवा सांसद, सबसे उत्तम सांसद, सबसे सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जिसे दिया गया उसका नाम है यतिन भास्कर दुग्गल। नाम अपने दिमाग में छाप लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 1 महीने बाद है। जो बच्चे करंट अफेयर से नहीं जुड़ेंगे वो पछताएंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पॉइंट होता है प्रतिदिन चेंज होता है। उसमें से पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप नहीं ध्यान देंगे ना,
तो एग्जामिनर यही जानता है कि बच्चे करंट अफेयर से सबसे ज्यादा भागते हैं कि नहीं भागते, बताइए आप। ठीक है, अगर नहीं भागते तो मैं आपसे बात नहीं करता। ये करंट अफेयर ऐसे हैं जो कि एग्जाम में छपेंगे आपके। इसका सही आंसर क्या है? यतिन भास्कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नहीं लेंगे तो आप पछताएंगे, गारंटी है ये मेरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्या कह रहा है? हाल ही में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सीआईएसएफ नाम आते ही आपको नाम याद हो जाना, पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सॉरी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम है इसका? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। याद हो गया? एक बार अपने से दोहरा लीजिए, अपने से बोल दीजिए, देखिए अपने आप याद हो जाएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मतलब कि केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल। ठीक, इसका मुख्यालय कब मनाया गया? कब मनाया गया बाबू? तो इसका मुख्यालय मनाया गया आपका, और सॉरी इसकी स्थापना मनाई गई 10 मार्च को, इसका स्थापना दिवस मनाया गया। क्या क्या बात कर लेते हैं यहां से? पहला पॉइंट ही याद होना चाहिए, नीना सिंह को सीआईएसएफ की तीसरी महानिदेशक बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, सीआईएसएफ दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च। सीआईएसएफ की महानिदेशक कौन बनी? नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी। सीआईएसएफ का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना दिवस 10 मार्च, महानिदेशक नीना सिंह। ठीक, पूरा नाम मैंने यहां लिख दिया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, थोड़ी बात कर रहे थे। प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल को। और 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? सीआईएसएफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 24 अप्रैल अर्थात 59वां शौर्य दिवस मनाया किसने? सीआरपीएफ ने मनाया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्जाम में ये फंसेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, विचोम को किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि विचोम एक ऐसा जिला बना है जो कि 27वां जिला है, और किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक, किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के सीएम कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू जी हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। बिचोम एक नया जिला बना है। कौन से नंबर का? 27वें नंबर का। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। कौन से नंबर का? 27वें नंबर का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है? आपको समझ में आ जाना चाहिए, गेम्स की बात हुई है तो खेल मंत्री ने किया होगा, और खेल मंत्री कौन है आपके? अनुराग सिंह ठाकुर। अमित शाह क्या है आपके? तो जी अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं। क्या है आपके? गृह मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव क्या है आपके? रेल मंत्री हैं। और ये क्या है आपके? प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम मंत्री हैं। ये पेट्रोलियम मंत्री। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बात करें ओएनजीसी की, तो आपका ओएनजीसी है ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो संस्था है, उसी को हम ओएनजीसी कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या नाम है इसका? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि भारत में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाली एजेंसी है, जो कि भारत में उत्पादन होने वाले सारे तेलों का, सारे खनिजों का, सारे प्राकृतिक गैसों का एक जगह संगठन करती है, और हर जगह जहां पे इसकी जरूरत होती है, जैसे जरूरत होती है, हर जगह भेजती है। ठीक है, और इसकी खेलों का पैरा गेम्स का मतलब ये होता है कि जिसमें लोग थोड़ा सा
ठीक ठाक नहीं होते, मतलब थोड़ा सा अपाहिज होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, ऐसे गेम्स का उद्घाटन कहाँ किसने किया? तो किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री हैं और ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए कौन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? तो आप लोग को पता होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कप्तान बनाया ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान कप्तान पैट कमिंग्स को, और जिनको खरीदा कितने में? 20 करोड़ में खरीदा। और एसआरएच ने इस बार सबसे ज्यादा 287 रन का रिकॉर्ड स्कोर बना के 287 रन का रिकॉर्ड स्कोर बना के एक आईपीएल में रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई। कौन बन गई? एसआरएच बन गई। और एसआरएच के कप्तान कौन थे आपके? तो पैट कमिंग्स थे। कौन थे? पैट कमिंग्स। ठीक है, और इनको खरीदा कितने में गया? तो 20 करोड़ में खरीदा गया। और सबसे महंगा बिकने वाले प्लेयर कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर मिचेल स्टार्क। क्या नाम था इनका? मिचेल स्टार्क, जिनको केकेआर ने खरीदा। केकेआर ने खरीदा कितने में? 24 करोड़ में खरीदा। कितने में खरीदा? 24 करोड़ में खरीदा। अगर आईपीएल देख रहे होंगे तो बताइएगा, क्या ये अपनी औकात के अनुसार, क्या ये अपनी वैल्यू के अनुसार बॉलिंग कर रहे हैं कि इनकी धुलाई कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हो जा रही है? इनका बदला लगता है इंडिया वाले अलग से ले रहे हैं। आईपीएल में हरवाया था तो आईपीएल में हरवाने का बदला इनसे लिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? आपको आंसर पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। इसका सही आंसर है 25 अप्रैल 2007 में। बात को यहां ध्यान दीजिएगा, 2007 में मलेरिया दिवस को पूरी दुनिया के स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया। तो आपको इस बात से ये क्लियर हो गया कि 2007 में पहली बार कब मनाया गया? 2007 में मनाया गया। ठीक, मतलब पहली बार घोषणा की गई, मनाया 2008 में गया। ठीक है, मलेरिया दिवस का इस बार का थीम क्या है? कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। बात समझ में आई? अब चलते थोड़ी सी बात करते हैं 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो मनाया गया सिविल सेवा दिवस। क्या मनाया गया? सिविल सेवा दिवस। ठीक है, सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस। क्या मनाया गया? पृथ्वी दिवस मनाया गया। 21 मार्च को क्या मनाया गया? तो जल दिवस मनाया गया। और 21 जून को क्या मनाया जाएगा? आने वाले 21 जून को, तो 21 जून को मनाया जाएगा आपका योगा दिवस। ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने इसको यहां मेंशन कर दिया। अगर आप इससे संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल में घर पे आराम से बैठ के पढ़िए। ठीक है, इतनी बातें हैं यहां से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 मिनट। ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के लिए हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया? बाबू एक बात मैं बार बार आपको बताता हूं, भारतीय सेना के लिए चाहे औजार बनाने की बात हो, चाहे हथियार बनाने की बात हो, एक ही कंपनी काम करती है भारत सरकार के लिए। नाम क्या है उसका? नाम क्या है? डीआरडीओ। हाँ, क्या नाम है उसका? डीआरडीओ। डी से डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना सन 1958। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बाबू? अगर आपको अध्यक्ष पता है तो नाम बताइए, वरना मैं लिख दूंगा समीर कामत। इमेज आप देख सकते हैं, ऊपर हैं, यही है समीर कामत। ठीक, कौन है? समीर कामत जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। इतनी बातें आपको एक जगह से मिल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, इनको देख रहे हैं, ये कौन है? उसेन बोल्ट। सबसे तेज धावक, वर्तमान इस धरती पर मौजूद सबसे तेज धावक, सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान। और इनका संबंध किस देश से है? जमैका। वेस्ट इंडीज, कैरेबियन सागर, कैरेबियन द्वीप
जहां पर इस बार का T20 वर्ल्ड कप 2024 का ऑर्गेनाइज होगा। मतलब अमेरिका और कैरेबियन सिटी मिलके इस बार 2024 का T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रही हैं। इसलिए अपनी धरती को प्रमोट करने के लिए उसैन बोल्ट को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अरे बराक ओबामा मत मार दीजिएगा, बराक ओबामा अरे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं तो उनको नहीं बनाया जाएगा। उसेन बोल्ट को बनाया गया है। उसेन बोल्ट को आप देख सकते हैं, उसेन बोल्ट दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक थे। 9 सेकेंड में ही 100 मीटर की दौड़ उन्होंने पार कर दी। 9 सेकेंड, सोच सकते हैं 9 सेकेंड पहला झपकाते खत्म हो जाएगी, उन्होंने टाइम इन्होंने क्या कर दिया था। तो इस वक्त वर्तमान में आईपीएल कह रहा हूं, विश्व कप T20 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है उसैन बोल्ट को। और यहीं पे भारतीय टीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो अपने यूवी पाजी को, युवराज सिंह, सिक्सर किंग युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया टीम का। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था महात्मा गांधी का, और इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बहुत ही अच्छे डिटेल में मिला था मुझको। तो आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, बहुत आसान, बहुत सिंपल, कि भारत में छोड़िए, उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करके किस जिले से बाहर निकल जाती है। मतलब किस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है और किस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारे चैनल पे एक बार और कहना चाहूंगा कि अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट बदल के अल्फा एग्जाम पॉइंट कर दिया गया है, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। करंट अफेयर की ऐसी क्लास आपको दोबारा कहीं और नहीं मिलेगी। धन्यवाद।